जो आदमी काम करते हैं बहुमत में उधर काम कर रहे हैं। और बाबा साहब का मिशन साहब काशीराम जी ने 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनाकर हमारे हवाले करा। आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि मेरे बहुजनों, बाबा साहब के विचारों को साहब काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी बनाकर जिंदा किया। उस मिसाल को बुझने नहीं देना है। और मैं दोबारा से निवेदन करता हूं कि बाबा साहब के बने हुए जितने भी संगठन हैं, लाखों की गिनती में इस देश के अंदर, कि भाइयों, अगर आपने बाबा साहब की विचारधारा, संविधान को बचाना है तो केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाना पड़ेगा। बाबा साहब का दूसरा नाम काशीराम, काशीराम। बाबा साहब का दूसरा नाम काशीराम, काशीराम। बाबा साहब का दूसरा नाम काशीराम, काशीराम। अब मैं निवेदन करूंगा कि मेरे साथ में बैठे हुए जिला प्रभारियों को और मनोज चौधरी जी को खड़े खड़े फटाफट क्या मैसेज देना चाहेंगे? देश और प्रदेश की जनता को मैसेज देना चाहेंगे कि आपने बार बार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का राज देखा है और आपको सिर्फ धोखा मिला है। इस बार बार लुभावने वादे मिले हैं, आपको कहा कुछ, उन्होंने किया कुछ और दिया कुछ भी नहीं। एक बार आपसे प्रार्थना है कि आने वाले चुनावों में आप बहुजन समाज पार्टी का साथ दें, नीला झंडा को घर पे लगाने का काम करें और अपनी जो वोट है आपकी, जो आपका हथियार है, जो लोकतंत्र के माध्यम से आपको 5 साल में एक दिन चलाने को मिलता है, उस हथियार को अब की बार हाथी के सामने वाला बटन दबाने का आप लोग काम करें और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएं। वो बजट भी कहीं पूरा नहीं कर पाए। ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं ये सरकारें नहीं दे पाई हैं और इस देश की जनता को वोट लेकर ठग के चली गई। इस देश की जनता को ये पीने के लिए साफ पानी भी नहीं दे पाई। अगर आप देखेंगे तो अगर पानी नहीं आता है, सुबह स्कूल जाना होता है, बच्चों को शौचालय जाना होता है, तो 20 रुपए की पानी की बोतल खरीद के बच्चों को नहलाना पड़ता है, टॉयलेट में पानी डालना पड़ता है, जबकि खाने के लिए लाले पड़े हुए हैं। तो कितनी गरीब आदमी के पास कितनी समस्याएं हैं और आज तक भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस ने इस समस्याओं से जनता को निजात नहीं दिलाई है। जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी, इन समस्याओं से निजात दिलाने का हम काम करेंगे। ये जनता के साथ हम वादा कर रहे हैं। इसका मतलब सीधा सीधा कह सकते हैं कि 9 वर्षों में जो छलनी हुई है आम जनता, कहीं ना कहीं है उसमें आप भाव, इसकी जनता नहीं हुई, इनके नेता हुए। आप देख सकते हैं कहीं कोई विकास नाम की चीज़ नहीं है, सफाई नाम की चीज़ नहीं है, स्कूल इन्होंने बंद कर दिए, डिस्पेंसरियाँ हैं तो कहीं दवाइयाँ नहीं हैं, हॉस्पिटल हैं तो उनमें कोई मैनेजमेंट की ठीक से व्यवस्था नहीं है। आम जनता, अगर किसी गरीब व्यक्ति को कोई गली में कुत्ता खा जाए तो आप सरकारी हॉस्पिटल में रेबीज का इंजेक्शन नहीं ढूंढ सकते। उस गरीब को, उस मजदूर को, उस किसान को, उस बेसहारा इंसान को, जो बुजुर्ग है, मतलब कितनी पीड़ा और दुख और तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी सरकारों ने ये हमें शासन दिया। तो ऐसे गाँवों को भर पाएगी अगर बहुजन समाज पार्टी आती है? बहुजन समाज पार्टी ने हमेशा गरीबों के लिए, गरीबों के हित के लिए काम किया है और ये मैं कह ही नहीं रहा हूँ, यह हमारा उत्तर प्रदेश का 4 बार का शासनकाल किसी से छिपा हुआ नहीं है। जग जाहिर है, बहुजन समाज पार्टी ने तो उत्तर प्रदेश में करके दिखाया है, लोगों के काम किए हैं, जनता का विश्वास जीतने का काम किया है।